आप सबका मेडिकल न्यूमरोलॉजी के इस सेशन में स्वागत है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का ये सेशन आप सबको अवेयर करने के लिए है कि छोटी छोटी सी बात टाइटल बहुत बड़ा दे के आम जनता को भ्रमित किया जा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों के जरिए सब तक मैसेज बताऊं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक नाम दे दिया गया, यानी हमारी हेल्थ, हमारी बीमारियां, उसके बारे में हम इससे बताने की कोशिश करें। अब न्यूमरोलॉजी में हमारे 12 भाव तो ज्योतिष की तरह बनेंगे। अगर वहां मैं जाऊं तो 6th हाउस पे एकदम फोकस मारूंगा तो ऋण रोग शत्रु। लेकिन मेरे पास जो है वो नंबर है। नंबर कहां से लूंगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ से। उसको कैसे करूं? दूसरा, मैंने इसको कुछ तो बुक्स में दिया हुआ है, कुछ नहीं है। जब तक किसी भी नंबर को प्लेनेट से नहीं जोड़ोगे, ग्रह से नहीं जोड़ोगे, तब तक उसका रिजल्ट्स आपको नहीं पता चल सकता। ये 100%। इसलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या है? वो प्लैनेट्स की इंटरप्रिटेशन, उसका मूलांक बनाए, भाग्यांक बनाए। अब जब हमने कभी हेल्थ की बात करनी है तो हेल्थ जो है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, और बॉडी को हम न्यूमरोलॉजी में मूलांक से देखें। प्राइमरी न्यूमरोलॉजी में किससे देखेंगे? मूलांक से। तो मेरी पुस्तक वैदिक अंक ज्योतिष में पार्ट 1 में ये चैप्टर है, और उसमें 3 मैंने तरीके बताए। पहला तरीका क्या है? आपके मूलांक से आपका नेचर क्या बन जाएगा हेल्थ वाइज, आप किस चीज की केयर करेंगे और जो नहीं करना वो जरूर करेंगे। जैसे मूलांक 3 वालों के लिए कहा जाता है अदरक लहसुन का कम यूज करें, और उन्हें अदरक लहसुन बहुत पसंद। मूलांक 2 वाला वो कहता है कॉफी ना पी, उनको कॉफी पसंद आई। सो ये चीजें मैंने पुस्तक में दी, इसके ऊपर वर्कशॉप तो हो चुकी। उसके बाद सेकंड मैंने लिया उसमें पॉइंट, वो ये कि आप किस महीने में पैदा हुए हैं, सूर्य आपका कौन सी राशि। वो तो टेंटेटिव है, को जा ये मेरा सूर्य। और तीसरा मेथड है कि ना अता ना पता, यानी कोई डेट ऑफ बर्थ से आगे लिंक नहीं, कोई दिन का नहीं पता, कोई महीने का नहीं पता, तो आपके नाम से आपका बोलता हुआ नाम भी आपके ऊपर असर डालता है। तो वो भी मैंने उस पुस्तक में लिखा, इस अप्रैल के अल्फाबेट से आप। तो मेरी कोशिश है वेदों से जोड़ के आपको मैं करूं। उसके बाद सेकंड बुक के अंदर मेडिकल से रिलेटेड जो मैंने दिया कि मरीज बहुत सीरियस है, वो बचेगा या मर जाए, उसका भी तरीका बताया। उसके बाद मरीज कब ठीक होगा, और जो पूछने आया उसको मरीज की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो जब उसका नाम और जिस समय पूछा गया उस तारीख को, डेट को, मंथ, ईयर और वार, उसके अनुसार कैलकुलेट करके हम बता। उसके बाद मेडिकल न्यूमरोलॉजी में एक पॉइंट और लिया हमने, और वो था कि डायग्नोज ही नहीं हो रहा, यानी सब कुछ कर लिया, सीटी स्कैन और ये वो, डायग्नोज नहीं हो। तो क्या कारण है? वो भी वॉल्यूम 2 में दिया। उसके अंदर हम एक नंबर पूछते हैं
12 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसके आगे आप उसको पढ़ोगे तो अजीब अजीब सा भी लगे। तो ये क्या हुआ? जल प्रेत। अब जल प्रेत कहाँ से आ गया? कहीं पानी किनारे, समुन्द्र, नदी किनारे आपने कुछ खाया, जल प्रेत को पसंद आया, आपने दिया नहीं। आप सब जानते हो कि बहुत से लोग जब शाम को ड्रिंक लेते हैं तो ड्रिंक के अंदर एक उंगली डाल के और दो चार बूंदे इधर उधर फेंकते हैं। उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो इसलिए ये कर रहे हैं, असल में ये कर रहे हैं कि जो वहां पर आत्मा उपस्थित है, अगर उसका ध्यान ड्रिंक में आ रहा है, उसकी आत्मा को शांति मिले और वो हमें परेशान ना। यही कारण है। और 12 कारण उसमें दिए हैं, वो उनके उपाय भी दिए हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी को तो ऐसे लो ना, कोई मेरी बुक से 1 से लेके 9 तक का काम करा दिया और बड़ा टाइटल दे दिया मेडिकल। इसके अलावा जो बुक में नहीं है वो ये है कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 1 से लेके 31 तारीख तक जो है, कोई भी बीमार पड़ता है तो वो कब ठीक होगा, ड्यूरेशन और ठीक करने के उपाय, ये भी मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी में करवाता हूं। अगर कोई किसी भी महीने की पहली तारीख को बीमार हो, किसी भी महीने की पहली तारीख, तो वो आने वाले नवरात्रों तक बीमार रहेगा। उसके लिए उपाय, ये भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अगर कोई 2 तारीख को बीमार हुआ तो वो 3 दिन तक बीमार रहे। उसके यानी 1 से लेके 31 तक बीमारी की ड्यूरेशन, और उसको कोशिश करके कि उपाय करें तो वो उस ड्यूरेशन से पहले की। ये भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है। आज जो मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं वो है कि किस प्लेनेट के क्या रोग होते हैं। ऑफ कोर्स आज का एंगल थोड़ा डिफरेंट हो जाए। हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था कि अगर मूलांक 1 है, ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, बातें हमने करी थी। वो हमने मूलांक की बातें करी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आने वाले नंबर, वो तुम्हें क्या क्या रोग दे सकते हैं। आज शायद उन लोगों को बड़ी खुशी होगी कि अच्छा कम नंबर है तो अच्छी बात है, कम नंबर है तो कम रोग, नहीं तो बड़ी परेशान होते हैं मेरे सिस्टम से कि सर सेंचुरी भी नहीं लेनी, मूलांक भी नहीं लेना, भाग्यांक भी नहीं लेना, नामांक भी नहीं लेना, ये तो नंबर ही बहुत कम हो गए। आज उनको अच्छा लगेगा कि नंबर कम है तो रोग भी कम है। तो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं देर सवेर, वो आपको उस बीमारी से रिलेट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक तरह की वार्निंग है कि डेट ऑफ बर्थ में आने वाले जो नंबर हैं उनसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी केयर। ठीक है जी। पीपीटी शेयर कर रहा हूं। अंक ज्योतिष से हम बीमारियों की बात करेंगे। हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। हमारी बॉडी मतलब सभी जो है हमारे अर्थ में, और जो प्लैनेट हमारे ऊपर असर डालते हैं वो जो हमारी सिम है, यानी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो हमारी सिम है, वो अट्रैक्शन ले लेते हैं और उसे हमारी बीमारी के साथ। जैसे पूर्णिमा पे चंद्रमा,
पूर्णिमा पे चंद्रमा के कारण हमें थोड़ा सा परेशानी होती है, मेंटली बीपी हाई हो जाता है। दिस इज ऑल ड्यू टू प्लैनेट्स। तो जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, वो हमें जो बीमारियां दे सकते हैं, हम, क्योंकि इसमें समय लिमिट है मेरे पास, उसके हिसाब से कराऊंगा। और सबसे पहले हमारा सूर्य की बात करें। सूर्य ग्रह जो है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन सूर्य का नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो है कि हमारे को सिर दर्द, अलग अलग तरह के विचार, और हमारे जो सिर के बाल झड़ सकते हैं। यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे सिर के बाल कम है। ऐसे ही हम मानते हैं ज्योतिष में कि अगर सूर्य लगन में होता है, तो वो सिर के बाल कम हो जाते हैं। इसका लिंक हमारे आंखों से भी है। तो हम आंखों की अगर केयर करते हैं, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा का लिंक तो मन से है। मन से अगर लिंक है, तो हमारा मन अगर कमजोर है और हम ज्यादा इमोशनल हैं, तो हमारे ऊपर चंद्रमा की बीमारी का जल्दी प्रॉब्लम प्रभाव होगा। जैसे सर्दी जुकाम लग जाना, खांसी है, नींद ना आना, या पानी को देख के डर लगना, ये भी हमारे चंद्रमा ग्रह से आने वाले रोग। इसके बाद मंगल ग्रह। मंगल का जो है, आपको पता, स्ट्रांग होता है, एनर्जी होती है। तो इससे हमें पित्त विकार का मतलब होता है हीट, हमारी स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो यहां से मैंने जो लिंक करा है आप लोगों का, कि डेट ऑफ बर्थ में आने वाले जो नंबर है, वो, यानी 9 नंबर होके भी बंदा सुस्त हो सकता है, और वो सही ऊर्जा से काम नहीं कर सकता अगर वो अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखे। तो मंगल का प्रभाव। उसके बाद हमारे पास है बुध। बुध का क्या प्रभाव है? बुध जो है, वो हमारी सांसों को, हमारी स्किन को, वाणी को, गले को, नाक, तो हमें बुध जब है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लंग्स वगैरह पे ध्यान देना। यानी हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी के है ये 5 नंबर, उसको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग से उसको कैंसर तक भी हो सकता है, ऐसे मैंने कई केसों में ऑब्जर्व किया है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु। गुरु अगर 5 हमारे उसमें है नंबर 3, तो हमें कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, हमारा मोटापा हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग पुखराज पहनते हैं, उनकी सेहत बढ़ सकती है। गुरु चीजों को बढ़ाता है, तो ये सब चीजें वो देखेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ वीनस की। वीनस जो है हमारा, वो हमारे सेक्स से रिलेटेड है, हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है, और वो जो है चीजें हमारी ब्लड शुगर, यानी हमारे डायबिटीज, इन सब को वो करता है। ये अगर पैदा होते ही किसी के शुक्र के अंक ज्यादा है, उसकी हाइट भी कम रह सकती है। ये सारा का सारा हमारे शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी नंबरों का एक्सेस हो जाना भी ये इन चीजों को बुलाता है, इनवाइट। उसके बाद हम बात करते हैं शनि। शनि जो है हमारा, इसका लिंक हमारी हड्डियों से है, हमारी सांसों से है। और अगर शनि अच्छा नहीं रखोगे, यानी शनिवार को नॉनवेज खाओगे, शनिवार को ड्रिंक लोगे, फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, और आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। सो यू हैव टू टेक द केयर ऑफ द सेट्रन। सेट्रन का भी हमें ध्यान। उसके बाद हमारा ग्रह आता है राहु। राहु जो है,
राहु हमारे जो आपके छुआछात के रोग हैं उनसे रिलेटेड है, हमारे ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड का इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, हमारी दर्दें हैं, हमारी हार्ट प्रॉब्लम है, वो सब राहु से हो सकता है। अगर राहु की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि बेसिकली मैंने बताया कि अगर मान लो कि राहु आ भी जाता है महादशा अंतरदशा में, तो ये बीमारियां दे सकता है, उस समय की दे सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि राहु गायत्री के 23,000 जाप पंडित जी से कराए, उससे हेल्थ भी ठीक रहेगी। मैंने बहुतों का देखा है कि राहु की मादिशा आ गई, या राहु का वर्षफल आ गया, या राहु का गोचर आ गया, तो ये सब बीमारियां उसको उस समय उस पीरियड के लिए आती हैं। तो ये जाप करके हम उसको कोशिश करते हैं कि वो ठीक। उसके बाद केतु जो है, ये राहु केतु आप दो जानते हो अशुभ ग्रह हैं, ठीक है जी। इस राहु केतु की जो है बातचीत जो हम कर रहे हैं, वो अशुभ ग्रह है, छाया ग्रह भी मानते हैं। और अगर 7 नंबर जो है तो आपके हड्डियों के दर्द हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकते हैं, नसों में कमजोरी हो सकती है, तो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों को पानी वानी ढंग से पीते रहना चाहिए, और कभी भी पानी पूरा गिलास ना पिए, घुट घुट करके आप पीते रहें। और एज बढ़ जाए तो उसमें तो बिल्कुल ही आप इस बात का ध्यान। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुत्ते के काटने से प्रॉब्लम आ सकती है, यानी 7 नंबर हो तो कुत्ते भी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं 7 नंबर वालों के लिए कि भैया कुत्तों को ग्लूकोज अपना बिस्किट खिलाएं। अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उनको बिस्किट दोगे, वो शांत हो जाएंगे। तो आपको जो है इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो बातें हैं हमारी, ये अपना 9 ग्रहों के बारे में थी। समय को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं जूम पे आता हूँ थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा फास्ट। तो ये सब जो है डिटेल में हम अपने कोर्स में कर सकते हैं। और अगर किसी को भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स करना हो, मेरा नंबर दिया ही हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरा ये कम से कम नहीं तो 6-7 घंटे का कोर्स है मिनिमम, और उसको ध्यान से आप कर सकते हो और डिटेल में कर सकते हो। अभी मेरे पास जो है थोड़ा समय है, और उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपसे अपना